क्योंकि हजरत मौलाना अमजद खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने आगे सफर पर निकलना है, तो मैं बिला तमहीद बिला किसी तारीफ किए खतीब इब्ने खतीब खतीब इस्लाम हजरत मौलाना साहबजादा मोहम्मद अमजद खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में गुजारिश करूंगा, आप तशरीफ लाएं, अपने खिताब लाजवाब से हमें नवाजें। नारों की गूंज में हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदार खतवे नबूवत, ताजदार खतवे नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, उलमाए हक तशरीफ लाते हैं। आज के हमारी इस महफिल के बज़म के मेहमान खुसूसी हर दिल अजीज खतीब अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई खूबसूरत आवाज़ व अंदाज से नवाजा है। मुनफरद अंदाज है अपने खिताब का, जब खिताब करते हैं तो एक समा बांध देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की जिंदगी में बरकत नसीब फरमाए। तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना साहबजादा मोहम्मद अमजद खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। आप तमाम हज़रात से बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह के घर में हम सब जमा हैं, बड़े खूबसूरत उन्वान पर जमा है, अकाबरीन स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। आइए हम सब बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का तोहफ़ा भेजते हैं। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अकाबरीन मिल्लत हजरात उलमाए किराम, वतन अजीज़ के नामवर सना खान मुस्तफ़ा, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम और बज़म के शुरका, मुझसे कबल आप हजरात के सामने मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल शुजाबादी खिताब फरमा रहे थे। उनके बाद सना खान मुस्तफ़ा हमारे मुहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद कासिम साहब ने बड़े खूबसूरत कलाम पढ़े और हमारा ईमान ताज़ा किया है। आज हम सब अपने बुजुर्गवार हज़रत मौलाना मियाँ मोहम्मद इब्राहीम रहमहुल्लाह, हज़रत मौलाना मियाँ अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह के मरकज़ में हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ, मौलाना अहमद मियाँ और मौलाना महमूद मियाँ की दावत पर
आज के ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक दुआ और करने लगा हूं कि रब कायनात, जिस तरह तूने हमें आज अपने घर में जमा किया है, अकीदा ख़त्म नबूवत के सदक़े में हम सबको इसी तरह जन्नत में भी जमा फरमा देना। उस्तादुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, हमारे मखदूम हज़रत मौलाना डॉक्टर अहमद मियाँ साहब थानवी दामद बरकातुहुल आलिया और दीगर हमारे उलमाए किराम भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अभी आप हजरात के सामने बहुत से खुतबा ने अपने कीमती ख्यालात का इजहार फरमाना है। सना खान मुस्तफ़ा भी तशरीफ लाएंगे और हजरत कारी साहब, जिन्हें परवरदिगार ने क्या खूबसूरत आवाज़ दी है, खूबसूरत अल्लाह का कलाम खूबसूरत आवाज़ में सुनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हजरत मोहतरम, ये हमारा अकीदा और ईमान है कि आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, मिलकर ज़रा ऊंची आवाज़ से कह दीजिए सल्लल्लाहु, और ज़रा ऊंची आवाज़ से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ऊंची आवाज़ से बेशक कहिए। नबी आते रहे, पैगंबर आते रहे, रसूल आते रहे। एक वक्त में कई पैगंबर और रसूल अल्लाह की तौहीद का पैगाम देते रहे, लेकिन जब आमना के लाल आए तो मेरे रब ने उन्वान बदल दिया है। परवरदिगार की तरफ से आर्डर आ गया है, हम जिनके लिए ये महफिल सजाई गई थी, कायनात बनाई गई थी, हमने अपने महबूब को भेज दिया है। किस शान से भेजा है, जिनके सर पर सिर्फ नबूवत का ताज ही नहीं रखा, हमने खत्म नबूवत का ताज रख के भेजा है। नबी आए, नबी आए, नबी आए, रसूल आए, ऐलान करते रहे मेरे बाद नबी आ रहे हैं। हजरत ईसा आए तो आपने आकर ऐलान किया मेरे बाद अब रसूल नहीं आ रहे, मेरे बाद एक रसूल आ रहा है, बड़ी शान वाला आ रहा है, अजमतों वाला आ रहा है, रिफतों वाला आ रहा है, मकाम वाला आ रहा है, दर्जों वाला आ रहा है। रब ने जिसको चुना है, फरमाया याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक आ रहा है। याद रखना, गलत फहमी में न पढ़ना, मैं नाम भी बता देता हूं। रब ने नाम कैसा प्यारा रखा है। दादा जान ने कहा है नाम मैंने मोहम्मद रखा है, रब ने नाम रखवा दिया है। हजरत ईसा की जुबान पर आया है, अहमद फरमा दिया गया है। नाम ऐसा प्यारा है, मक्का में जब लोग आए आपके पोते को देखे, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा है हमने आपके पोते जैसा हसीन नहीं देखा है, जमील नहीं देखा है, ऐसा प्यारा नहीं देखा है। हम शाम में भी गए हैं, फलस्तीन में भी गए हैं, अरब में भी गए हैं, बड़े बड़े बच्चों को देखा है, लेकिन आपके पोते जैसा हमने हसीन नहीं देखा है। मेरा ईमान कहता है यहां पे जिब्राइल अमीन ने कहा होगा अरे तुमने तो जमीन पर कई किसी मकाम पर जाकर बच्चों को देखा है, मैंने सारी कायनात में पैगंबरों को देखा है। रब ने जैसा हुस्न आमना के लाल को दिया है, ऐसा हुस्न किसी पैगंबर को भी नहीं दिया है। आपका जज्बा सलामत रहे। फितनों का दौर है, इन फितनों के दौर में इन उन्वानात पर गुफ्तगू बेहद जरूरी है।
मैं आपको भी दावत दूंगा, आपकी कोई मजलिस, आपको कोई महफिल, आपके खाने की कोई तकरीब, आपके घर की कोई तकरीब ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आका की खत्म नबूवत का जिक्र ना हो, जिसमें सहाबा का जिक्र ना हो, अहले बैत का जिक्र ना हो। आप खत्म नबूवत का जिक्र करते जाइए, मेरा रब आपको सवाब भी देता जाएगा, मेरा रब मकाम भी देता जाएगा, इज्जतें भी देता जाएगा, वकार भी देता जाएगा। हम इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक खत्म नबूवत की बात करते भी रहेंगे और इंशाअल्लाह करवाते भी रहेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, मिलकर कहो इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत के लिए मैदान में खड़े रहोगे इंशाअल्लाह। बड़े अभी मौलाना इस्माइल से आप सुन रहे थे, बैनुल अक़वामी झंडे आ रहे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है पाकिस्तान में खत्म नबूवत का कानून खत्म कर दिया जाए, नामूस रिसालत का कानून खत्म कर दिया जाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, रब्बे काबा की कसम, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, आमना के लाल के नाम पे बना है। इसमें कोई कमाई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ है, ना आ सकता है जो खत्म नबूवत का परचम झुका दे। ये परचम आज भी लहरा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा। आप इसके लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह, वक़्त देंगे इंशाअल्लाह, मैदान में खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। आपके कायद ने पूरे पाकिस्तान में नामूस रिसालत के नाम पर मिलियन मार्च किए, दुनिया को पैगाम दिया है। दुनिया समझती थी 2018 के इंतखाबात में सेकुलर लॉबी आ गई है, अब शायद कोई खत्म नबूवत का परचम नहीं थामेगा, हम इन्हें काबू कर लेंगे। मेरे कायद ने कराची से लेकर पिशावर तक मिलियन मार्च करके पैगाम दिया है। तुम्हें गलत फहमी है, झूठ के जरिए लोग आए हैं, वोट चोरी किया गया है, लेकिन याद रखना उस शाख कल भी जिंदा थे, आशिकाने मुस्तफा आज भी जिंदा है और ये उस शाख इंशाअल्लाह अज़ीज क़यामत के दिन तक जिंदा रहेंगे। इनका नारा एक ही नारा होगा कि ताईदारे खत्म नबूवत, ये नारा लगता रहेगा इंशाअल्लाह। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। दुनिया गलत फहमी में न रहे। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मैं तफसीलात में नहीं जानना चाहता हूं, इख्तिसार मद्दे नजर है। मेरे अकाबर स्टेज पर तशरीफ फरमा है, अभी आपको वह नसीहत भी फरमाएंगे, बयानात भी होंगे। मैं अपना हिस्सा डालना चाहता हूं। इनके बड़ों से ताल्लुक हमारे बड़ों को रहा है, फिर इनके वालिद माजद से हमारा जाती ताल्लुक रहा है। मौलाना जमील और रहमान अख्तर बैठे हुए हैं, हमारे हजरत पीर नफीस साहब रिजवान साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब बैठे हुए हैं, उसामा भाई बैठे हुए हैं, हमारे दूसरे मौलाना उसामा बैठे हुए हैं और दीगर हजरात भी तशरीफ फरमा है, हमारे अब्बासी साहब भी बैठे हुए हैं। आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हुए आगे सीरत के मौजू पर, खत्म नबूवत के मौजू पे चलना चाहता हूँ। ये रजब का महीना है, रजब के महीने में मेरे परवरदिगार ने, मेरे रब ने आमना के लाल को सफरे में राज करवाया है और कुर्बान जाऊं मेरे नबी के दो सफर हुए हैं, एक सफर मेराज हुआ है, एक सफर हिजरत हुआ है। सफर हिजरत में भी एक ही रफीक था और सफर मेराज में भी एक ही रफीक था। किसी ने प्यारा जुमला कहा है, क्या प्यारा जुमला कहा है, फरमाया सफर हिजरत का एक रफीक बनता है, परवरदिगार उसे सहाबा का कायद बना देते हैं, और सफर मेराज में एक रफीक बनता है, मेरा परवरदिगार उसे मलाइका का सरदार बना देते हैं। जानते हो सफर हिजरत में कौन थे? सफर हिजरत में खलीफा अव्वल बिलाफज हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर थे। कह दो मिलके रजी अल्लाह तआला अन्हो, ऊंची आवाज से कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हो। कैसे खुश नसीब हैं जो आज नबी के साथ आराम फरमा रहे हैं। कुर्बान जाऊं, रब ने चुना है, रब ने इंतखाब किया है। आमना के लाल कहते हैं, मैंने जिसके सामने भी नबूवत का पैगाम रखा है, तौहीद का पैगाम रखा है, अल्लाह की उलूहियत का पैगाम रखा है,
मैंने अपनी रिसालत का पैगाम रखा है। हर एक ने मुझसे कहा है दलील दीजिए, मौजज़ा दिखाइए। फरमाया एक ऐसा था जिसके सामने मैंने पैगाम रखा है, उन्होंने नहीं कहा है मुझे मौजज़ा चाहिए, उन्होंने नहीं कहा है मुझे दलील चाहिए, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया है, एक ही जवाब आया है, आमना के लाल आप ऐलान करते हैं आप अल्लाह के रसूल बन के आए हैं, तो अबू बकर अल्लाह की तौहीद पर भी ईमान लाता है, खत्मे नबूवत पर भी ईमान लाता है। आपके जज्बात कुछ ढीले ढाले पड़ रहे हैं। खत्मे नबूवत की जब बात आए तो फिर जज्बात चाहिए, इश्क चाहिए, आवाज दिल से निकलनी चाहिए। शायर ने कहा था लगाता था तू जब नारा खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, और मेरे सोने की खत्मे नबूवत, मेरे ताजदार की खत्मे नबूवत। हजरात मोहतरम तवज्जो रखिए, जुमलों में बात कह के आपसे इजाजत चाहता हूं। पैगंबर आते रहे, रसूल आते रहे, नबी आते रहे, रब ने उनको इज्जत मकाम दिया है। मुझे इस मौके पर हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी याद आए। कैसे आशिक लोग थे, इश्क में डूब कर बात किया करते थे। हजरत कारी मोमिन शाह साहब भी शाह स्टेज पर तशरीफ फरमा होंगे, अफजल खान साहब भी, कारी सैफ जलाल साहब भी, कारी आरिफ साहब भी। लेकिन सुनिए मैं जो पैगाम देना चाहता हूं, रब ने मकाम दिया है, हर नबी बर हक है। हमारा ईमान है हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए, हादी बन के आए, पैगंबर बन के आए, नबूवत लेकर आए। लेकिन मेरे भाइयों जब आमना के लाल आए तो परवरदिगार ने किस शान से भेजा है। रब ने कुरान उतारा है, कुरान में वाज़े तौर पे कह दिया है मेरा महबूब आ रहा है। किस शान से आ रहे, खत्म नबूवत का ताज पहन के आ रहे, आखिरी नबी बन के आ रहे, आखिरी रसूल बन के आ रहे। हमारा ईमान है अब क़यामत तक आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। न पैगंबर आए, नबी आए, आदम आए सफीउल्लाह बनकर, नूह आए नजीउल्लाह बनकर, इब्राहिम आए खलीलुल्लाह बनकर, इस्माइल आए ज़बीहुल्लाह बनकर, अरे मूसा आए कलीमुल्लाह बनकर, ईसा आए रूहुल्लाह बनके। सारे पैगंबरों की अजमतें हैं। लेकिन जब आमना के लाल की बारी आई तो मेरे अकाबर यहाँ पे कहते हैं, हजरत नानोतवी कहते हैं, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं, दीगर अकाबर कहते हैं, हाँ रब ने हर पैगंबर को अजमत अता की है। कोई सफीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है। आमना के लाल आए तो रब ने आपको हबीबुल्लाह बना के भेजा है। हबीबुल्लाह बनकर आए, उधर कलीमुल्लाह बन के आए। यहाँ पे हजरत नानोतवी कहते हैं, हाँ मानता हूं हजरत मूसा की बड़ी अजमतें हैं। रब बुला रहा है, मूसा तूर पे आइए, मैं कलाम करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। फरमाया मूसा तूर पर तशरीफ ले गए, और जब तूर पर पहुंचे शर्फे हम कलाम हुए। नीचे से आवाज लगी है या अल्लाह, ऊपर से आवाज आई है या मूसा, दरमियान में फरिश्ता नहीं है। यह हजरत मूसा ने जब रब की आवाज सुनी तो वालिद माजिद फरमाया करते थे, दिल दे बैठे, आवाज इतनी प्यारी है तो जात कितनी प्यारी होगी। वो रब की जात है, अल्लाह की जात है। आवाज सुनी, दिल दे बैठे, का रब्बा दीदार चाहिए, दर्शन चाहता हूं। जवाब आया मूसा, हमने ये दीदार आपके लिए नहीं रखा है। या मेरे अकाबर कहते हैं रब ने जवाब दिया, मूसा तुझे कलीमुल्लाह तो बनाया है, ये दीदार मैंने किसी के लिए नहीं रखा है, दुनिया में किसी के लिए नहीं। दीदार का वक्त आएगा तो आमना के लाल को अर्श पर बुलाकर अपना दीदार अता कर दूंगा। अर्श पर बुलाकर। यहां मेरे अकाबर कहते हैं रब कह सकते थे ओहद पहाड़ पे आ जाइए,
सफा पे आ जाइए, मरवा पे आ जाइए, बैतुल्लाह की छत पे आ जाइए, हम आपसे कलाम करना चाहते हैं। फरमाए नहीं, मेरा नबी बड़ी अजमतों वाला है। इसी में उलमा फरमाते हैं, अकाबर फरमाते हैं, सफर मेराज में भी खत्म नबूवत का कीदा रब वाज़े करना चाहता है, रब बताना चाहता है अर्श आखिरी मकाम है। परवरदिगार ने बता दिया है, मेरा नबी आया, खत्म नबूवत का ताज पहन के आया। हमने जब पहुंचाने का वक्त आया है तो पहले आसमान पर नहीं, सातवें आसमान पर नहीं, सिदरतुल मुंतहा पर नहीं, हमने अपने पास बुला लिया है, दुनिया को बता दिया है। लोगों समझो, इसी में अकीदा मौजूद है। हर पैगंबर को रब ने मेराज दी है, जमीन पर दी है। आमना के लाल की बारी आई तो मेरे रब ने मेराज जमीन पर नहीं, रब ने मेराज अता फरमाई है तो अर्शे अजीम पर अता फरमाई है। कहिए मिलके सुभान अल्लाह, जरा मिलके कहिए सुभान अल्लाह, दिल से कहिए सुभान अल्लाह, जरा जोश और वलवले से कहिए सुभान अल्लाह। रब को पुकारने लगे हैं, रब की तारीफ करने लगे हैं, रब को याद आप कीजिए, रब आपको याद कर रहा है। आज जामे मस्जिद तलवार वाली में बैठकर अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तौहीद, खत्म नबूवत के नारे लगाइए, रब का नाम लेते रहिए। रब कुरान में कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। तुम अपनी खलवत में याद करो, मैं अपनी तन्हाई में याद करूं। तुम जामे मस्जिद तलवार वाली में बैठ के याद करो, मैं तुम्हें मलाइका की महफिल में याद करूं। मिलकर कहो सुभान अल्लाह। मेरे उस परवरदिगार नीली छत वाले का नाम क्या है? अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, अल्लाह। आवाज आनी चाहिए। अल्लाह। अभी आपकी आवाज अनारकली से बाहर नहीं निकली है। अल्लाह। जिक्र की मजलिस बना दीजिए, रब को पुकारिए, रब को गवाह बना दीजिए। रब्बा, हम इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक तौहीद का परचम भी एक हाथ में थाम के रखेंगे, दूसरे हाथ में मरते दम तक खत्म नबूवत का परचम बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, हजरत मोहतरम, ये मेरे अकाबर बैठे हैं, जिंदाबाद ये है। मैं तो एक दीन का तालिब इल्म हूँ, दीन की निस्बत से, अकाबर की निस्बत से मोहब्बत करते हैं। इसी मुनासबत से चंद बातें गोश गुजार करके इजाज़त चाहता हूँ। घड़ी देख रहा हूँ, मज़ामीन की तवालत भी है, वसत दिल है बहुत, वसत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। मैं हजरात उलमाए किराम के लिए वक्त छोड़ना चाह रहा था, लेकिन मुझे अजीज़ों ने, बरादरान ने हुक्म दिया, अपना हिस्सा जरूर डालना चाहिए। और मैं भी एक जज्बा रखता हूं, हजरत कारी साहब तिलावत करेंगे, फरिश्ते रिपोर्ट तैयार करके लेके जाएंगे। हजरत मौलाना जमील और रहमान बयान करेंगे, मौलाना इस्माइल बयान करेंगे, फरिश्ते रिपोर्ट तैयार करेंगे। हाफिज कासिफ साहब ने नात पढ़ी है, फरिश्तों ने रिपोर्ट तैयार की है। एक रिपोर्ट आप में बैठे हुए लोग भी तैयार कर रहे हैं, और एक तो रिपोर्ट अल्लाह के फरिश्ते भी तैयार कर रहे हैं। मेरा जी चाहता है उस रिपोर्ट में मेरा नाम भी चला जाए, मेरा नाम भी लिखा जाए, आपका नाम भी लिखा जाए, तो सना खाने मुस्तफा में लिखा जाए। फरिश्ते रिपोर्ट देते हैं, जितने आए हुए थे नबी के इश्क में डूब के बैठे हुए थे, नबी के खत्मे नबूवत के लिए सरशार होके आए थे। आइए हजरत नानोतवी के जुमले को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आमना के लाल की बारी आई तो रब ने कहा, जिब्राइल चाहिए, मेरे महबूब को लेकर आइए। आमना को लाल को लेने के लिए आगे रास्ते में पड़ाव पड़ता है, बैतुल मुकद्दस में पड़ाव पड़ता है, जो आज बैतुल मुकद्दस यहूदियों के हाथ में है। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है, कोई सलाहुद्दीन अयूबी मैदान में उतरेगा, बैतुल मुकद्दस आजाद होगा, मुसलमान वहां पे जाएगा, नमाज अदा होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुफर के छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह अज़ीज़, याद रखिएगा,
वक्त करीब आ रहा है। बैतुल मुकद्दस पहुंचे, सारे अंबिया सारे रुसल वहां पर मौजूद है। आमना के लाल किस शान के साथ पहुंचे, किस आन के साथ पहुंचे। और जब वहां पे नमाज का वक्त आया है, सारी तफसीलात छोड़ते हुए जिब्राइल अमीन सोच रहे थे नमाज की इमामत कौन करवाएगा। यकीनी तौर पर हमारे नौजवान अगर यहाँ पे मौजूद हों और कारी अहमद मियाँ साहब आ जाएं, कारी मोमिन शाह साहब आ जाएं, तो ये मसले को छोड़ देंगे, हमारे उस्ताद आगे ये नमाज पढ़ा दें। हजरत जिब्राइल अमीन भी सोच रहे थे यहाँ पे अबुल बशर भी मौजूद है, आमना के लाल के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम भी मौजूद है। कौन नमाज की इमामत करवाएगा। आर्डर आया है, ए जिब्राइल आज मुसल्ले पर कोई भी नहीं खड़ा होगा। आज मुसल्ले पर कलीमुल्लाह खलीलुल्लाह नहीं खड़े होंगे। आज मुसल्ले पे खड़े होंगे तो हबीबुल्लाह खड़े होंगे। हजरत मोहतरम, मैं अपने नौजवान के नारे को अगर देखूं तो मुझे उम्मीद है 10-15 मिनट आसानी के साथ ये ले जाएंगे। ये उनका जज्बा बोल रहा है, उनका ईमान बोल रहा है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं लेकिन ये बोल नहीं रहा हूं, मेरा रब मुझे बुलवा रहा है। आप आए नहीं हैं, रब ने भेजा है। आज अहदो पैमा करने के लिए आए हैं। हम भी इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक, जैसे अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया था, जब खत्म नबूवत के उस शाक मैदान माशर में होंगे, मेरे नबी से जब मुलाकात होगी, मेरे आका मुझसे कहेंगे, मौलाना उबैदुल्लाह अनवर वली इब्ने वली इसको बयान करते हैं कि शाहजी की जुबान से मैंने खुद सुना है, फरमाया मेरे आका मुझे कहेंगे अताउल्लाह जन्नत में चले जाओ। मैं कहूंगा आका मैंने तन्हा नहीं जाना है, किसे साथ लेके जाना है। तो फरमाया मैं अर्ज करूंगा आका मैं तन्हा नहीं, मैं चाहता हूं क़यामत के दिन तक जिन लोगों ने खत्म नबूवत के लिए काम किया है मैं उन सबको ले जाना चाहता हूं। आका फरमाएंगे फरिश्तों आवाज लगाइए, कहाँ है आशिकाने मुस्तफ़ा। उसमें जामे मस्जिद तलवार वाली में बैठने वाले उस शाख भी जमा हो जाएंगे। आका फरमाएंगे सब जमा हो गए, सब जमा हो गए। रब्बा मेरी दरखास्त है, इनको बगैर हिसाब के भेज दीजिए, जन्नत का दरवाजा खुलवा दीजिए। जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। उस मौके पर सब आशिक वहां पे मौजूद हैं। जैसे हम यहाँ पर खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हम इंशाअल्लाह नबी के सामने भी जन्नत के दरवाजे पर भी सबकी जुबान पर एक ही नारा होगा, वो ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। इंशाअल्लाह लगेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों सुनिए बड़े तवज्जो से, मैं आखिरी जुमले कह रहा हूं, बात को समेटना चाहता हूं। नमाज का वक्त आया तो मसल्ले पर आमना के लाल खड़े हुए, आपने नमाज की इमामत करवाई है। इसी नमाज के बाद जब सहाबा किराम मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे तो नियत में कहते थे पीछे से इमामुल अंबिया के, जो सारे नबियों के इमाम है। और जब आप आसमानों पर तशरीफ ले गए और आसमानों पर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे हैं तो वहां पर भी परवरदिगार ने जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया है, जिब्राइल इससे आगे आपने नहीं बढ़ना है, ये आखिरी बाउंड्री है, इससे आगे जाएंगे तो फकत आमना के लाल जाएंगे। मेरे नबी ने कहा जिब्राइल रफाकत का हाथ है यही है, रफीक सफर उसे कहते हैं जो अव्वल से आखिर तक साथ चले। अब भी मेरे साथ आगे चलिए। आका मैं कैसे जा सकता हूं, ये आप ही का मकाम है, आप ही आगे तशरीफ ले जा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं तो मेरे पर चलते हैं, जिब्राइल का वजूद खत्म होता है। या वालिद माजिद कहा करते थे ए काश इस सफर में भी खलीफा अव्वल साथ होते, अरे जो रफीक गारे सौर है वो साथ होते। जिब्राइली अमीन कहते अबू बकर से आगे न बढ़िए, वजूद खत्म हो जाएगा। सिद्दीक जिब्राइल से कहते पीछे हटिए, पीछे रह जाइए, मुझे आगे जाने दीजिए। आज ही तो मौका है, शमा खत्म नबूवत पर परवाना कुर्बानी देना चाहता है। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मोहतरम जिब्राइल अमीन रुक गए, आका आगे तशरीफ ले गए। कहो सुभान अल्लाह। 70,000 पर्दों को अबूर करते हुए तशरीफ ले गए, रब के पास पहुंचे। किसी का प्यारा जुमला
रब के पास गए, रब परवरदिगार आपके चेहरे अनवर को देख रहा था। मेरे प्यारे, मैंने तुझे कितना प्यारा बनाया है। कहो ना अशको सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगता है आपके गले थक गए हैं, जरा ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, परवरदिगार अपने महबूब को देख रहे थे और महबूब अपने महबूब को देख रहे थे। वो आमना के लाल को देखें, आमना के लाल रब्बे कायनात को देखें। सुभान अल्लाह। ऐसा हसीन चेहरा, बाकमाल चेहरा, जिसके बारे में हजरत हसन ने कहा था, रुबाई छोड़ रहा हूं, हजरत हसन ने कहा था का अन्ना का कद खुलिकत कमा तशाऊ। क्या कहा था हजरत हसन ने? नाका सामने बैठे हुए थे। क्या प्यारी रुबाई, किस अंदाज में, का अन्ना का कद खुलिकत कमा तशाऊ। आका, मैं आपके बारे में क्या कहूं, मेरा ईमान और विजदान तो ये कहता है जब आपको बनाने का वक्त आया तो मेरा रब आपसे पूछता रहा, होंठ कैसे बनाऊं, रुखसार कैसे बनाऊं, दांत कैसे बनाऊं, दाढ़ी मुबारक कैसी बनाऊं, जुल्फें कैसी बनाऊं, पेशानी कैसी बनाऊं, हाथ कैसे बनाऊं, सीना कैसा बनाऊं। का अन्न का कद खुलिकता कमा तशाऊ। आपसे रब पूछता रहा, जैसे जैसे आप कहते गए रब वैसे वैसे बनाता गया है। सुभान अल्लाह। आका तशरीफ ले गए। मेरे रब ने तोहफे में 50 नमाजें दी। कितनी नमाजें दी? 50 नमाज। आका से कहा, आप अपनी उम्मत के लिए ले जाइए। मेरे आका ने बड़ी मोहब्बत से कबूल की। वापसी पे आए तो रब ने हजरत मूसा को बैठा दिया। इसी पर एक बात कह के और दूसरा जुमला दोहरा के वापस आपसे इजाजत। यहां पे मूसा कलीम को बैठा दी। क्या तोहफा मिला है? 50 नमाजें कम करवा दीजिए, जाइए रब के पास। मेरे आका 9 मरतबा तशरीफ ले गए, 45 नमाजें माफ हो गई। फरमाया अपनी उम्मत से कह दो 5 तुम पढ़ोगे, सवाब 50 का अता करेंगे। पढ़ेंगे 5 इंशाअल्लाह। तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे, बाजमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मिलकर कहो ना इंशाअल्लाह। नौजवानों, अपनी जवानियों को संभालिए, फितनों का दौर है। मोबाइल नेट की दुनिया ये गुनाहों की तरफ खींच रही है। फितने जिधर देखिए फितना है, हर कान में सवाल है, हर जुबान पर सवाल है। आज ईमान वो चाहिए जो ईमान सहाबा किराम का था, ईमान वो चाहिए जो अहले बैत का था। मेरे नबी सफर मेराज से आए तो जिब्राइल अमीन साथ तशरीफ ला रहे हैं और कुफर की दुनिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर है। अबू जहल पहुंचता है, पता चला है तुम बता सकते हो रातों रात कोई बैतुल मुकद्दस पहुंच सकता है? जिब्राइल अमीन ने यकीन हजरत सिद्दीक ने कहा होगा नहीं, इतनी लंबी मसाफत हो नहीं सकती। कहा तुम्हें ये यकीन है कोई आसमानों पे चला जाए? फौरन सिद्दीक अकबर समझ गए ये सवाल किसके लिए कर रहा है। फरमाया मुझे पहले ये तो बता दो ये दावा किसने किया है, ये किसने कहा है मैं बैतुल मुकद्दस में पहुंचा हूं, पहले आसमान पर पहुंचा हूं, मैं अर्श से होकर आया हूं। कहा तुम्हारे नबी ने दावा किया है। सिद्दीक अकबर ने झूम के कहा है सुन, अगर मेरे नबी ने ये ऐलान किया है कि मैं रातों रात आसमानों की सैर करके वापस आ गया हूं तो अबू बकर सबसे पहले तस्दीक करता है। सबसे पहले मैं ईमान लाने का ऐलान करता हूं। भाइयों, आज वादा करके उठो कि हम खत्म नबूवत के लिए आखिरी सांस तक जिद्दोजहद करेंगे। मिलकर कहो इंशाअल्लाह। ये परचम कभी झुकने नहीं देंगे। और मैं आज CID के दोस्तों के जरिए अरबाब इक्तदार को भी एक पैगाम देना चाहता हूं। याद रखिए, हमसे बढ़कर, इन अकाबरीन से बढ़कर पाकिस्तान का कोई वफादार नहीं है। ये पाकिस्तान हमने बनाया। कोई इस पाकिस्तान को बनवाने में मामा चाचा बनने की कोशिश न करे। ये पाकिस्तान जिसकी बुनियादों में लाखों शुहदा का खून शामिल है,
ये पाकिस्तान का परचम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया है और आज पाकिस्तान की असेंबली पर खत्म नबूवत का परचम मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक और हमारे दीगर अकाबरीन की कुर्बानियों के नतीजे में परचम लहरा रहा है। और याद रखना, ये परचम कोई पार्लियामेंट से नीचे नहीं उतार सकता। हम इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के बागियों से भी लड़ेंगे, पाकिस्तान के दुश्मनों से भी लड़ेंगे, दीन के दुश्मनों से भी लड़ेंगे। हम ये लड़ाई गली मोहल्ले में करेंगे, न दीन के दुश्मनों को रहने देंगे, न पाकिस्तान के दुश्मनों को रहने देंगे। आप ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। क़यादत के साथ चलने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। मतालिब है बहुत वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।